प्रबुदाशेषितत्वार्थे बोधिदितिमालिने नमः श्रीजिनचन्द्राय मोहध्वान्तप्रभेदिने श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्टिना इत्याहुस्तद्गुणस्तोत्रम् शास्त्रादौ मुनिपुङ्गवा इत्यसाधारणं प्रोक्तं विशेषणम् अशिषिता परसङ्कल्पितयाप्तानां व्युच्छेदप्रसिद्धये अन्ययोगव्यवच्छेदान् निश्चिते महात्मनि तस्य उपदेशसामर्थ्यात् अनुष्ठानं प्रतिष्ठितम्। चलो भाई 5 और पढ़ लें। देखो बस हो गया। हम आपसे एक बात कह रहे थे, इसमें से कुछ के जैसे शुरू की 5 कारिका है, ये 8वें नंबर की कारिका, ये आपको ना बाद में बहुत काम आएगी, बता रहा हूँ ना। और सुनो, इसके बाद ना जो अरहत सर्वज्ञ सिद्धि है, अरहत सर्वज्ञ सिद्धि की सभी कारिकाएं, मोक्ष मार्ग नेतृत्व की और कर्मभृताम की और अरहत वंदित सिद्धि, ये सभी कारिकाएं ना आप याद कर लेना, अभी नहीं भले बाद में याद कर लेना। वो जो अरहत सर्वज्ञ सिद्धि वाली बात की कारिकाएं हैं वो सभी याद होना चाहिए। वो तो हम आपको बता देंगे। अभी देखो 26 कारिका तो आपकी कंपलसरी है ही, 26 कारिका आपकी कंपलसरी है। 26 कारिका में से आपको कारिका तो आएंगी 26 में से, और बाकी हम जो बाद में विषय पढ़ा रहे हैं उसमें हम आपको कल बता देंगे क्या क्या विषय और आएगा इसमें। अब जब देखते हैं हम कैसा करें। अच्छा, तो उसी से बनवा लें क्या? मतलब ये हम आपसे इसी कह रहे हैं, आप विद्वान हो ना, तो ये कारिकाएं अपने को जो मोक्ष मार्ग नेतरम वाली सारी कारिकाएं पीछे की है, जो अरहत सर्वज्ञ सिद्धि सारी कारिकाएं उसी मंगलचरण पे है, मोक्ष मार्ग नेतरम। ये सारी कारिकाएं आपको याद होना चाहिए, आपको बहुत जगह काम पड़ेंगी वे कारिकाएं। ऐसा आओ भाई, है ना। कहाँ तक हुआ था अपन सुबह? 29 हो गई थी, मतलब नित्य मानने में दोष, अब अनित्य मानने में दोष। चलो भाई कारिका 30 नंबर पढ़ेंगे। अनित्यते तु तज ज्ञानस्यानेन व्यभिचारिता कार्यत्वादि महिषेना कर्णेश्य स्वबुद्धिता। क्या भैया ये अनुष्टुप छंद है क्या? हाँ
अनित्यत्वे तु तज्ज्ञानस् अनेन व्यभिचारिता कार्यत्वादिमहेशेन अकर्णे अस्य स्वबुद्धिता। ये दोनों कार्य का पढ़ लो है ना 31 नंबर के भी। बुद्ध्यंतरेण तद्बुद्धे कर्णे चानवस्थिति नानादि संततिर्युक्ता कर्म संतान तो बिना। देखो पहले नित्य मानने में क्या दोष बतलाया था। ईश्वर मत अनुयायी जो वैशेषिक मत वाले हैं उन्होंने ईश्वर के ज्ञान को सर्वथा नित्य माना। उसमें क्या दोष खड़ा हुआ था इसकी चर्चा अपन पूर्व में कर आए हैं। अब वो अनित्य माने तो अनित्य मानने में क्या दोष है। अनित्यते तु तज ज्ञानस्य नेन व्यभिचारिता। अनित्यपने में तू माने और अनित्यते अनित्यते अनित्वे अनित्वे माने अनित्यपने में क्या दोष खड़ा होगा। तज ज्ञानस्यानेन व्यभिचारिता उनके ज्ञान के साथ दोष खड़ा हो जाएगा। अनित्वे अनित्वे वही तो है। देखो अनित्यत्वे जी है ना। माने अनित्यपने में माने अनित्यपने में क्या दोष आएगा। कारिका 30 में अनित्यपने में क्या दोष आएगा। तज ज्ञान से माने तज का क्या हो तत् है। तत् ज्ञानस्यानेन माने उनके ज्ञान के साथ क्या होगा। व्यभिचारिता माने दोष खड़ा हो जाएगा। क्या मानने में अनित्य मानने में। यदि ज्ञान को सर्वथा अनित्य मानेंगे तो उनके ज्ञान के साथ दोष खड़ा हो जाएगा। दोष किस संबंध में खड़ा हो जाएगा। कार्य के संबंध में। कार्यत्वादि माने जगत का जो कार्य है तो जगत के कार्य का कर्ता कौन है। ईश्वर है ना। और उनका ज्ञान कैसा है। ईश्वर का ज्ञान अनित्य है। अब अनित्य का प्रसंग चल रहा ना। ज्ञान कैसा है ईश्वर का अनित्य है। तो अनित्य मानने में उस ज्ञान के साथ दोष खड़ा हो जाएगा। क्यों। जिस कार्य को करने जा रहे हैं जिस कार्य का कर्ता होना है उस कार्य को जानने वाला भी चाहिए ना। पर उनका ज्ञान अनित्य है माने नित्य नहीं है। तो उस ज्ञान के साथ व्यभिचार खड़ा हो रहा है। अब देखो क्या तू माने और हाँ तो बताया था ना। जहाँ जैसा शब्द फिट हो वैसा तू किंतु परंतु और पुनः का मतलब फिर ऐसा है ना। तो कार्यत्वादि माने कार्यत्वादि के साथ भी व्यभिचार खड़ा होएगा। माने ज्ञान के साथ भी व्यभिचार खड़ा होएगा और कार्य के साथ भी व्यभिचार खड़ा होएगा। क्या कंडीशन बनने पर। ज्ञान की अनित्यता स्वीकार करने पर। कैसी अनित्यता। सर्वथा ज्ञान की सर्वथा अनित्यता स्वीकार करने पर ज्ञान के साथ भी दोष खड़ा होएगा और कार्य के साथ भी दोष खड़ा होएगा। ऐसा माने कार्यत्वादि माने जो जगत के जो कार्य हैं उन कार्यों में जो जगत का कर्ता धर्ता मानते हैं ना ईश्वर को। हाँ ऐसा तो जगत के जो कार्य हैं उन कार्यों का कर्ता वो ईश्वर को मानते हैं। कौन। न्यायिक मत वाले और वैशेषिक मत वाले। तो उस कार्य के साथ बाधा खड़ी हो रही ना। क्योंकि जो कार्य कर रहा है उसका खुद का ज्ञान अनित्य है। उसका खुद का ज्ञान क्षणभंगुर है। तो जगत के कार्यों को करेगा कैसे। कार्यत्वादि वो अराकार है ना उसका विसर्ग बन जाएगा। कार्यत्वादि आदि महेशेन ने महेश्वर के साथ। ईश्वर जो ईश्वर का दूसरा नाम महेश्वर है ना। ईश्वर महेश्वर सदाशिव
कितने सारे नाम बताए थे हमने आपको पहले जब पिछली बार आए थे तब। महेशेन माने महेश के साथ, महेशेन महेश के साथ, महेश के द्वारा, ये तृतीया में निकलते ना। ऐसे अकर्णे कर्ता, हाँ अकर्णिस, अकर्णिस माने अकर्तापने का। करण का दूसरा नाम कर्ता होता है ना, करण का दूसरा नाम कर्ता है। अकर्णे माने वो जगत के अस माने इस जगत के कार्य को नहीं करता। हाँ किससे? स्वबुद्धिता, स्वबुद्धि से, पंचमी भक्ति स्वबुद्धिता, स्वबुद्धि से, अपनी बुद्धि से वह जगत के कार्य को नहीं करता। क्योंकि उसका ज्ञान कैसा है? ज्ञान कैसा है उसका? अनित्य है। उस अनित्य ज्ञान के साथ व्यभिचार खड़ा हो रहा है, कार्यों के साथ भी व्यभिचार खड़ा हो रहा है। स्वबुद्धिता, स्वबुद्धि से महेशेन, महेशेन अकर्ण्यस, वह जगत के कार्य को नहीं करता स्वबुद्धि से। तो 31वीं कारिका में आ रहा है फिर कौन करता है जगत के कार्य को? आप ही कह रहे हैं ना कि हमारा ईश्वर जगत के कार्य का करता है। हाँ हाँ, जो ज है ना, ज उसका त बनता है, आधा त, माने ज्ञानस्यानेन एक साथ है वो, माने ज्ञान के साथ, ऐसा तृतीय है ना। हाँ अनेन ज्ञान के साथ। व्यभिचारिता क्या आ रहा है? दोष खड़ा हो रहा है। क्या मानने पर? ज्ञान की अनित्यता मानने पर ज्ञान के साथ भी दोष खड़ा हो रहा है। और ईश्वर जो जगत के कार्य का करता है उन कार्यों के साथ भी दोष खड़ा हो रहा है। तो फिर उस कार्य को कर कौन रहा है? बोले वो स्वबुद्धि से कर रहा है, स्वबुद्धि से कर रहा है, स्वबुद्धि से। महेशेन अकार्ण्यस्य, महेश के द्वारा स्वबुद्धि से कार्य नहीं किया जा रहा है। हाँ तो आगे की कारिका जुड़ी है ना उससे। तो फिर किससे किया जा रहा है? बुद्धि अंतरेण, दूसरे की बुद्धि से। तद बुद्धि, उसकी बुद्धि को। किसकी बुद्धि को? ए भाई बात क्यों कर रहे हैं दोनों? अभी हमने क्या बोले बताओ? क्या बात कर रहे हैं आप दोनों? कोई पर्सनल बात हो बताओ, बताओ ना क्या बात है, बताओ क्या बुद्धि से? ये देखो है ना, नुकसान आपका खुद का हो रहा है ना, मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा। मैं तो आपको 2 दिन और पढ़ाऊंगा, मैं चले जाऊंगा। जिस काम के लिए मैं आया वो काम मैं कर लूँगा। मैंने आपके कारण 2 दिन और पढ़ा दिया, मालूम आपको। मुझे 15 तारीख को जाना था, मैं 17 तारीख को जा रहा हूँ ताकि ये विषय पूरा हो जाए। लेकिन आपकी थोड़ी प्रमाद के कारण मैं विषय पूरा हो सकता नहीं कर पाऊँ पूरा विषय। ये मेरा ये था विषय कि मतलब अभी विषय पूरा कर लूँ, मतलब 16 तक, 17 को जाना है मुझे। तो उसको थोड़ा गंभीरता से लो, समय बढ़ाओ ऐसा। फिर उसके बाद चले जाऊंगा, फिर आप मौज मस्ती करना, आपको जैसा पढ़ना वैसा पढ़ते रहना। अरे तो बाद में बता देना, अभी चलते हो विषय को क्यों गैप करना ऐसा। ट्रेन तो स्टॉप पे रुकेगी ही ना, बीच में रोकने से क्या मतलब कि नहीं, और भी यात्रीगण खड़े हैं। हाँ तो बाद में चर्चा करना, एक कारण सब डिस्टर्ब बैठ जाओ। हाँ समझ में आया? तीसरी कारिका में कि वो अपनी बुद्धि से भी कार्य नहीं करता। अकर्ण्य अस्य स्वबुद्धि था, वो अपनी बुद्धि से भी कार्य नहीं करता। तो फिर करता कौन है कार्य? बोले उसकी बुद्धि को कोई दूसरा करता है। बुद्धि अंतरेण, अंतरेण माने अन्य के द्वारा। बुद्धि को अन्य के द्वारा की जाती। किसकी बुद्धि को? तद बुद्धि, उसकी बुद्धि को। करने माने किया जाता है, उसकी बुद्धि को तद बुद्धि करने, उसकी बुद्धि किया जाता है किसी अन्य के द्वारा। वो स्वयं कार्य नहीं करता। और पहले क्या कह रहे थे? वो स्वयं कार्य करता है। अब 5 साल पलटते जा रहा है कि तर्क से उनकी बात कैंसिल की जा रही ना। तो वो कह रहा है कि दूसरे की बुद्धि, बुद्धि अंतरेण, दूसरे की बुद्धि से उसकी बुद्धि को किया जाता है। फिर वो अपनी बुद्धि से फिर कार्य करता है जगत का।
वो तो कह रहे जैसे आपको भोजन करना है, ठीक है ना, आपको भोजन करना है, तो आपके बाजू वाले को भी भोजन करना है, उससे भी भोजन करना है, तो आप उसको भोजन कराओ, आप उसके मुंह में डालो, वो उसके मुंह में डालेगा, वो पीछे वाले के मुंह में डालेगा, वो उसके मुंह में डालेगा, ये इसके में, सब एक दूसरे के मुंह में डालेंगे। अब वो अब सुना, तो शुरुआत अपन ने कहाँ से करी थी, कहाँ से शुरुआत करी, कहीं से भी ले लो। ये क्या नाम बेटा आपका भैया? आयुष ने भोजन किसके मुंह में डाला? आयुष ने भोजन किसके मुंह में डाला? प्रिंस के मुंह में। प्रिंस ने फिर काशी के मुंह में, काशी से फिर नहीं आपका मुंह था शैलेंद्र, फिर शैलेंद्र से संभव, अमन, आपका नाम क्या बेटे? संयम। आज ही दिखिए मगो, आप भी आज ही आए हो क्या? अच्छा, और फिर आपका नाम क्या है? क्या था? कच्चू नहीं है? अब ये था, अपनी शुरुआत कहाँ से करे थे? आयुष है। अब आयुष के मुंह में कौन डालेगा? तो उनका कहना पड़ा कि हमारा जो ईश्वर है वो खुद अपनी बुद्धि से काम नहीं करता। पहले वो क्या कह रहा था कि हमारे ईश्वर का ज्ञान नित्य है, वहाँ तो कुछ बात उसकी चल भी रही थी। अब कह रहा हूँ हमारे ईश्वर का ज्ञान कैसा है? अनित्य है। तो भाई जगत का कार्य करता कौन है? दोस्तों दोनों के साथ खड़े हो रहे हैं ना, जगत के कार्यों के साथ भी और उसके ज्ञान के साथ भी। तो बोले स्व बुद्धि से नहीं करता वो, तो कौन करता है? बोले दूसरा उसमें बुद्धि डालता है, बुद्धि अंतरेण, अन्य के द्वारा उसमें बुद्धि डाली जाती है, तद बुद्धि करने, फिर बुद्धि से कार्य करता है। तो है ना, च अनवस्थिता, इसमें अनवस्था दोष आ रहा है, लिखा ना आगे देखो, अनवस्था दोष आ रहा है, अनवस्था दोष। हाँ तो अनवस्था होगी, अनवस्था दोष होगा ना। अब मान लो जी, अब जैसे भोजन का घटाया अपन ने, ऐसे जी आयुष बुद्धि यदि प्रिंस को दे दे, उसकी बुद्धि का क्या होगा? है कि नहीं? तो ऐसे बिना सिर पैर की बात है, लेकिन अपनी सिद्धि तो सर्वज्ञता ही करनी है ना। बुद्धि अंतरेण माने अन्य की बुद्धि से, अन्य की बुद्धि के द्वारा, अंतरेण, अंतरेण माने अन्य से, यहाँ बिना अर्थ नहीं लेना। अच्छा प्रश्न किया, अंतरेण का अर्थ यहाँ बिना नहीं लेना, अन्य से लेना, अन्य से, अन्य के द्वारा, अन्य की बुद्धि से, तद बुद्धि, उसकी बुद्धि को करने की जाती, उसकी बुद्धि को, उसको बुद्धि दी जाती है, मतलब ईश्वर को दूसरे की बुद्धि से उसको बुद्धि मिलती है, फिर वो कार्य करता है जगत का। तो आचार्य का इसमें अनवस्था दोष आ रहा है, मतलब उसमें, क्योंकि सब एक दूसरे का कार्य संभालेंगे, तो जिसका कार्य किसी ने नहीं किया उसका तो उसकी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। न अनादि संतति युक्ता, अनादि संतति के बिना यह बात युक्त नहीं होती, शोभा नहीं देती। और अनादि संतति कब बनेगी? जब कर्म संतान, तो कर्म की संतान। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारा जो ईश्वर है वो कर्म के बिना है। पहले आ गई ना बात ये, हमारा जो ईश्वर है उसको कर्म ने तो कभी छुआ ही नहीं है। हमारा जो ईश्वर है उससे तो कर्म ने कभी छुआ ही नहीं है। तो जनाचार्य क्या कहते हैं? कर्म संतान तो बिना, अरे कर्म के संतान के बिना अनादि संतति तो बनती नहीं ना, अनादि परंपरा बनती ही नहीं। हाँ अरे भाई, अनादि से मनुष्य हो रहे हैं, अनादि से ईश्वर हो रहे हैं, और उनको बुद्धि कौन दे रहा है? ईश्वर को दूसरा कोई बुद्धि दे रहा है, तब उसका कार्य चल रहा है, जगत का कार्य। तो इसके लिए तो अनादि परंपरा चाहिए ना, अनादि संतति चाहिए। और तुम तो अनादि से कर्म मानते नहीं हो, तो अनादि कर्म संतान के बिना ये बात जुड़ेगी कैसे? युक्त कैसे होगी? संभव कैसे होगी? क्योंकि तुम तो अपने ईश्वर को अनादि से कर्म से मुक्त मान रहे हो ना। बोलो। हाँ, कर्म अनादि परंपरा तो आपको मानना पड़ेगा। वो नहीं मान रहे ना, वो तो उनने कहा क्या कहा था शुरू में? उनने कहा था कि जो आपके के 3 विशेष गुण हैं, हम उसमें 2 स्वीकार करेंगे, वीतरागता और सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना।
लेकिन कर्म भेदतर तो हमारा व्याप्त कर्म पर्वतों का भेदता नहीं है। उसमें सर्वज्ञता और हेतुपदेशीपना तो है, पर वो कर्म पर्वतों का भेदता नहीं है, क्योंकि कर्म से कभी छुआ ही नहीं ऐसा। मतलब ये उनका कहना पड़ा है कि भाई अनादि संतति युक्त नहीं है, उनका कहना है, उनका कहना है वैशेषिक मत वालों का, इसमें अनादि संतति की जरूरत ही नहीं है। तो फिर चौथा चरण पढ़ो, कर्म संतान तो बिना, कर्म की संतान के बिना ये बात सिद्ध होगी नहीं। हाँ, जरूरत ही नहीं है, अनादि संतति युक्त इसमें है नहीं भाई, बुद्धि डालते जाओ काम करते जाएगा। जब भी जगत का कार्य करना वो बुद्धि से काम हो जाता है। तो कह रहे हैं कि कर्म की संतान बिना ये बात बनेगी नहीं ना, जन्म मरण सुख दुख संयोग वियोग इस सबके पीछे कर्म जुड़े हुए हैं ऐसा। वो अनादि परंपरा भी तब होगी जब जीव कर्म से संयुक्त हो संसार में। नहीं समझ में आ रहा? अब देखो मैं उसका अर्थ पढ़ रहा हूँ, अर्थ अभी क्लियर हो जाएगा आपको। अर्थ हम पढ़ रहे हैं, चलिए संयम पढ़ेगा, इसने अभी तक पढ़ा नहीं है, और वो सबसे शांति भी बैठता है। हाँ ये बोलो भाई, हाँ पढ़ो। यदि ईश्वर के ज्ञान को अनित्य माना जाए तो कार्य तुम हेतु के साथ विचार आता है, क्योंकि उसे ईश्वर ने स्वबुद्धि से नहीं किया अर्थात बनाया। हाँ। यदि कहते हो कि उसे ईश्वर ने स्वबुद्धि से किया है तो फिर उस स्वबुद्धि को किसने किया, यह बताइए। इससे तो अवस्था तो उत्पन्न हुआ। तथा यदि बुद्धि की अनादि परंपरा स्वीकार करोगे तो वह कर्म संपत्ति के बिना नहीं मानी जा सकेगी। तथा यदि ऐसा स्वीकार करोगे तो पुनः वही स्थिति उपस्थित होगी कि ईश्वर और अज्ञानी संसारी प्राणी में कोई अंतर नहीं रहेगा, जैसे कि देह वाले प्रकरण में सिद्ध किया जा चुका है। हाँ, पहले बात आई थी ना देह वाले प्रकरण में, नायक में तो क्या ही तुम्हारा जो ईश्वर है वो सकर्म है कि अकर्म है, सकर्म है या अकर्म है। अकर्म है तो अकर्म कौन है, सिद्ध भगवान, उन भी तो उपदेश उनका होता ही नहीं। और सकर्म है तो अन्य जंतुवत अन्य अज्ञानी प्राणी के समान हुए वो। तो जैसे उस प्रकरण में संसारी और ईश्वर में कोई अंतर नहीं था, इसी प्रकार इस प्रकरण में भी तुम जो कह रहे हो उस प्रकार से देखा जाए तो संसारी में और तुम्हारे ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। कि भाई अनादिकाल से हमारा ईश्वर अपनी बुद्धि से ऐसी काम कर रहा है, वो उसे दूसरी बुद्धि डालते जा रहा है, वो काम करते जा रहा है। तो इसके लिए अनादि परंपरा चाहिए ना। चलो भाई, कार्य का समझ में आया आपको? कुछ आगे बढ़ो, इसमें कुछ चर्चा करना है आपको। वैसे जो हिंदी अर्थ पढ़े ना अपन, हिंदी अर्थ में सारी बात समझ में आ गई, हिंदी अर्थ में क्लियर हो गया है। आप बता रहे हो? बताओ बताओ, चलो आपको जिसकी बताना बताओ। हाँ, पहले शुरू से शब्द का अर्थ तो कर दो। बुद्धिअंतरण क्या है, मतलब बुद्धिअंतरण माने अन्य की बुद्धि से। फिर क्या हुआ, तद बुद्धि माने उसकी बुद्धि, कर्ण माने की जाए उसकी, हाँ उसकी बुद्धि को करता हूँ, दूसरे के द्वारा अपनी बुद्धि को करता हूँ, फिर उसमें अनवस्था दोष खड़ा होएगा।
नहीं, ये संतति तो हमारी अनादि से चल रही है। हाँ, तो कह रहे हैं ना कर्म संतान तो बिना, भाई कर्म की संतति के बिना ये बात सिद्ध नहीं हो सकती। ना कर्म संतान तो बिना। चलो आगे बढ़ूं क्या? चलो कारिका 32, अव्यापक मानने में दोष। अव्यापी च यदि ज्ञानम ईश्वरस्य तदा कथम सकृत सर्वत्र कार्याणाम उत्पत्तिर्घटते तत् उत्पत्तिर्घटते ततः। ततः है ततः। फिर से अव्यापी च यदि ज्ञानम ईश्वरस्य तदा कथम सकृत सर्वत्र कार्याणाम उत्पत्तिर्घटते तथा। चलो भाई, अब अव्यापक मानने में दोष। वो ईश्वर को कैसे मानते हैं? हमारा ईश्वर कैसा है? वो सर्वथा अव्यापक है। सर्वथा कैसा है? व्यापक और अव्यापक। तो माने सर्वथा अव्यापक है, माने कहीं पसरा नहीं, कहीं फैला नहीं, एक ही जगह एक ही स्थान में रहता है। अव्यापक माने फैलता नहीं है, एक ही स्थान पर रहता है, एक ही स्थान में बैठे बैठे सारे कार्य करता है। अव्यापक माने वो सब जगह नहीं है, सर्वत्र जगह, सभी जगह नहीं है। एक ही स्थान पर बैठा, वहीं बैठो, सारा रिमोट कंट्रोल में चलता है उसका। अब कहीं बिठा दो आप उसको, बुद्ध कहीं बिठा सकते हैं उनकी मान्यता के अनुसार। चलो पहले मेरे को मुझे अर्थ कर लेने दो ना। अव्यापी माने जो व्यापक नहीं है। च यदि वह अव्यापी है, कौन? है ना। ईश्वर का क्या? ईश्वर का ज्ञान को क्या कहोगे आप? यदि अव्यापी कहोगे, ईश्वर का ज्ञान अव्यापी है ऐसा कहोगे, ईश्वर से तदा कथम, तब ईश्वर कथम कैसे? सकृत सर्वत्र। सकृत माने होता है एक साथ। सकृत माने क्या होता है? सकृत माने क्या होता है? एक साथ। हाँ, सर्वत्र माने सब जगह, सभी जगह। हाँ। क्या कहा? अव्यापी ईश्वर यदि तुम ईश्वर को, ईश्वर के ज्ञान को अव्यापी मानोगे, कहोगे, तब कथम कैसे? सकृत माने एक साथ और सभी जगह में, सभी जगह की कार्याणाम कार्यों की उत्पत्ति घटते ततः। क्या कहा? अव्यापी ना। अव्यापी माने ईश्वर सब जगह नहीं है, ईश्वर का ज्ञान भी सब जगह नहीं है। जब ईश्वर सब जगह नहीं, उसका ज्ञान भी सब जगह नहीं है। समझ में आया? तदा तब कथम कैसे? एक साथ सभी जगह के कार्य को कैसे कर रहा है? कार्याणाम कार्यों को कथम कैसे कर रहा है? उत्पत्ति घटते ततः। कथम, यह उत्पत्ति किस प्रकार से घटित होगी बताओ? तथा माने उससे। अव्यापी चाहिए। यदि चेत, हमने आपसे कहा था ना, यदि और चेत शब्द आए तो प्रायः वो शर्त के अर्थ में आते हैं।
प्रश्न के अर्थ में आते हैं। यदि आपका ईश्वर का ज्ञान अव्यापी है, सब जगह नहीं फैला हुआ वो, तो विश्व के सारे जगह के कार्य एक साथ कैसे करेगा वो? बताओ। सकृत माने एक साथ, सकृत माने एक साथ, सर्वत्र माने सब जगह। एक साथ वो सब जगह तो रह नहीं सकता, अव्यापी है ना वो। उनका ईश्वर का ज्ञान कैसा है? अव्यापी है, फैला हुआ नहीं, पसरा हुआ नहीं, एक ही स्थान में रहकर वो कार्य करता है। इससे अभी अगली कार्य का पढ़ेंगे, उसमें अब समझ में जाएगा आपको। एक जगह रहकर सारे कार्यों को कैसे करता है? ये उत्पत्ति घटित नहीं होती। ये उत्पत्ति घटित कैसे होएगी? क्या कहा? ये कार्य कैसे घटित होएगा? ईश्वर का जो ज्ञान है अव्यापी है, वो व्यापक नहीं है। तो सकृत माने एक साथ, सर्वत्र माने सभी जगह के कार्यों को। उत्पत्ति घटते तथा कथम, कैसे घटित होगी ये कार्य? ये कार्य कैसे घटित होएगा? ये कार्य की उत्पत्ति कैसे घटित होएगी? ये कार्य का जो निर्माण हो रहा है कैसे घटित होएगा? ये प्रश्न खड़ा किया ना अपन ने उनसे, ये कार्य कैसे घटेंगे? क्योंकि तुम्हारा ईश्वर तो अव्यापी है ना, और विश्व में कार्य कितने हैं? ढेर सारे। तो सकृत माने एक साथ, सर्वत्र माने सभी जगह के, तो वो रहता नहीं वो, लेकिन सभी जगह के कार्य को एक साथ कैसे करेगा? यह उत्पत्ति घटित नहीं होती। कथम, कैसे घटित होगी? अरे वो ईश्वर को अव्यापक, और ईश्वर का जो ज्ञान है, बोले ना हमारा ईश्वर का जो ज्ञान है वो भी अव्यापी है, और हमारा ईश्वर भी अव्यापी है। अरे भाई, ना कोई ईश्वर है ना उसका कोई ज्ञान है, लेकिन उसकी मान्यता का निराकरण हम करेंगे तो कैसे करेंगे? और ऐसे मत अनुयायी वाले हैं, और ये कोई अलग से नहीं, अपने में ही कोई नए मत वाला है, कोई वैशेषिक मत वाला है, ऐसा। यदि हाथ में जैन शासन नहीं आता तो अपन भी ये मानते कि जो विश्व का जो पत्ता है बिना ईश्वर का नहीं हिलता। सारा कार्य कौन करता है? ईश्वर ही करता है। अपन अपनी मान्यता वही हो गई, और यदि अपनी ऐसी मान्यता, उस मान्यता को निकालना जी। अव्यापी मानने में दोष है कि एक साथ सभी जगह के कार्य कैसे घटित होंगे? यदि वो सर्वथा अव्यापी है तो सभी जगह के कार्य वो एक साथ कैसे करेगा? शब्द का शब्दार्थ पकड़ में आया आपको? चलो 33 नंबर कार्य का। यदेकत्र स्थितं देशे ज्ञानं सर्वत्र कार्यकृत तदा सर्वत्र कार्याणां सकृत किन्न समुद्भवा। बोलो भाई। यदि एकत्र स्थितम देशे, एक देश माने एक स्थान में, एक जगह में स्थित होकर के, एक ही स्थान में, एक ही प्रदेश में, एक ही देश में रह करके, ज्ञानम सर्वत्र कार्यकृत, ज्ञान सब कार्य करता है। किसका ज्ञान? ईश्वर का ज्ञान एक ही जगह रह करके सब कार्य करता है। तदा तब सर्वत्र कार्याणाम, सभी कार्यों को सकृत एक साथ, किन न समुद्भवा। नीचे अर्थ देखो, यदि वह एक जगह रहकर ही सब जगह कार्य कर लेता है तो सब जगह के कार्य एक साथ क्यों नहीं उत्पन्न हो जाते हैं? सभी लोगों का जन्म एक साथ क्यों नहीं होता है? सभी का मरण एक साथ क्यों नहीं होता है? सभी एक साथ युवा क्यों नहीं बन जाते? सभी वृद्ध दशा क्यों नहीं हो जाती हैं? गेहूं से एकदम से रोटी क्यों नहीं बन जाती है? जब सारे कार्य एक साथ कर लेता है तो क्या क्रम क्यों पड़ रहा है उसमें? ये बदलाव
जब बच्चा पैदा होता है उसी समय बाल सफ़ेद होकर आना चाहिए। पहले काले होते हैं, काले लेकर आता है, फिर बाद में क्रम क्रम सफ़ेद हो बाल हो जाते हैं। सकृत का समझ में, सकृत मानी क्या होता है? सकृत एक साथ कि न समुद्भवा, सारे कार्य एक साथ ही उत्पन्न क्यों नहीं होते? न समुद्भवा, सारे कार्य एक साथ भी उत्पन्न क्यों नहीं होते? यदि वो एक जगह रहकर सारे कार्य कर रहा है, सब जगह के कार्य, तो सारे कार्यों को एक साथ कर लेना। हाँ हाँ, किन ना, किन अलग है, ना अलग है, होता है तब तो बता रहे हैं ना आपको। किन ना समुद्भवा माने प्रश्न सूचक है, प्रश्न के अर्थ में वो। तो ऐसा निकलेगा क्या? नहीं, कन्फर्म है कि संभावना के अर्थ में बोल रहा हूँ। कन्फर्म है तो हो सकता है फिर ऐसा निकलेगा, ये हो सकता है, ऐसा ये हो सकता है, फिर उच्चारण ये हो सकता है। हाँ, यदि उसमें ऐसा विधि है तो हो सकता है फिर इस प्रकार से। हाँ, तो हो सकता है पंचम वर्ण के अर्थ में ऐसा। पंचम वर्ण के अर्थ में आता है क्या? तो फिर हो सकता है, फिर तब तो अर्थ बैठ रहा है ना, बराबर अर्थ बराबर बैठ रहा है वो ऐसा। तदा सर्वत्र कार्याणाम, तब वह सभी कार्यों को सकृत एक साथ किम ना समुद्भवा, सारे कार्यों एक साथ उत्पन्न क्यों नहीं कर लेता जब एक ही स्थान में रहकर कार्य कर रहे हैं? तो यदि एकत्र स्थितम देशे ज्ञानम सर्वत्र कार्यतम तदा सर्वत्र कार्याणाम सकृत किम न समुद्भवा। क्या भाई, क्या बोल रहे हैं? नहीं, मुझे इसलिए मैंने पूछा कि आपको यदि जानकारी हो तो अच्छी बात है। ऐसा करो भैया, सुनो, कल आप मुझे क्लियर करके बतला देना, आप मुझे क्लियर करके बतला देना कि कल सर नाका माँ हो जाता है क्या। हाँ, आप यदि कह रहे हैं तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन उसको मुझे क्लियर करके बताना, देख कर बताना है ना। तो देखो, व्याकरण का विस्तार बहुत ज़्यादा है, अपनी बुद्धि थोड़ी है। हाँ, आप कहीं से भी कल मुझे क्लियर करके दे देना, ठीक है? अपन उसमें सुधार कर लेंगे ना, कन्फर्म बता देना, उसमें सुधार कर लेंगे उसमें। चलो भाई, कारिका चलो कौन सी? 34 नंबर की। 33 क्लियर हुई आपकी? हो गई ना? तुम्हें कौन सी जल्दी रहती, क्या काम करने रहता है? कभी दूध पीने जाते हो, कभी टाइम हो गया, ये क्या है मतलब, समझ में नहीं आता। हाँ, चलो। चलो, कारिका 34 पढ़ो भाई, 34 कारिका पढ़ो। कारणांतर वैकल्या तथानुपत्तिरित्यपि कारणांतर वैकल्या तथानुपत्तिरित्यपि कार्याणाम ईश्वर ज्ञाना हेतुकत्वं प्रसादेते। चलो भाई, कार्याणाम ईश्वर ज्ञाना हेतुकत्वं प्रसादेत। अब देखो भाई, इसमें थोड़ा और चेंजेस आ रहा है, इसमें और बदलाव हुआ है। अब वो क्या कह रहा है मालूम? सारे कार्य एक साथ क्यों नहीं होते? ना का क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा।
नहीं देखो संभावना आपने उसको निकाल कर बतलाओ मुझे। हाँ मुझे निकाल कर बतलाना। आपके ऊपर प्रश्न छोड़ा हूँ मैंने, ये है ना। तो बताते कहाँ हूँ, बताना चाहिए ना, बताते कहाँ हूँ आप। चलो अब क्या कह रहा है वो, उससे पूछा जा रहा है भाई सारे कार्य एक साथ क्यों नहीं हो रहे। अरे देखो भाई इधर देखो, सारे कार्य एक साथ क्यों नहीं हो रहे, बताओ। सारे कार्य उससे एक साथ घटित क्यों नहीं हो रहे। तो क्या कह रहा है मालूम, वो अन्य कारणों की कमी के कारण। कारण कम पड़ गए ना भाई। रोटी कैसे बनेगी, तो बेलन ही नहीं है, बेलन ठीक है। और चलो हाथ से बना लेता ही है, और गैस सिलेंडर ना होता क्या धूप में सुखाएगा गैस करके। देखो कहाँ कहाँ फैल होते जा रहा है वो। अब क्या कह रहा मालूम, वो पहले तो कह रहा हमारा ईश्वर अपने ज्ञान से सब कार्य करता है, फिर कहता है ईश्वर दूसरे के द्वारा उसको बुद्धि दी जाती है तब वो कार्य करता है, फिर कह रहा वो एक ही जगह बैठ कर सारे कार्य करता है। तो उससे कह रहे अब एक ही जगह रह कर सारे कार्य करता है, तो सारे कार्य एक साथ उत्पन्न क्यों नहीं होते। तो वो क्या बोलता मालूम, अन्य कारणों की कमी होती ना, इसलिए वो सारे कार्य एक साथ नहीं कर पाता। कारणांतर माने कारणांतर, वैकल्यात, बोलो अन्य कारण से। अरे भाई जो यहाँ जो शब्द हो वहां पे वो अर्थ लगाना ना। कारणांतर, कारण का अंतर पड़ रहा है। कारण का अंतर क्या है भाई, चका विलन भी है और जो हाथ से भी बना लेता है, चका विलन नहीं भी तो, लेकिन वो गैस सिलेंडर भी है, लेकिन गैस खत्म हो गई। तो वैकल्यात माने क्या, कमी के कारण, अन्य कारणों की कमी से। अन्य कारणों की कमी है ना, तभी सारे कार्य एक साथ घटित नहीं हो पा रहे, एक साथ कार्य नहीं हो पा रहे, अन्य कारणों की कमी होने के कारण। कारणांतर वैकल्यात तथा कमी होने से, तथा वैसे ही उसी प्रकार, है ना। अनुत्पत्ति ही माने उत्पत्ति नहीं, इत्यपि, हाँ। पकड़ में आया आपको पहली लाइन का अर्थ, पहली लाइन का अर्थ समझ में आएगी नहीं। देखो पंडित इतना बताया कि कारण के बिना, अन्य कारण के बिना कमी माने जो कार्य होते हैं ना जगत के कार्य, एक साथ कार्य क्यों नहीं घटित नहीं हो रहे। सुनो ऊपर कार्य का मैं कहा था सारे कार्य एक साथ घटित क्यों नहीं कर ले रहा है तुम्हारा ईश्वर। तो वो क्या कह रहा है कि अन्य कारणों की कमी होने से। अभी वो आगे चलेंगे ना। अन्य कारणों की कमी होने से, कारणांतर अन्य कारण की, वैकल्यात कमी होने से, तथा उसकी या वैसे ही, उत्पत्ति इति अपि माने अनुत्पत्ति माने उत्पत्ति नहीं होती है, इस प्रकार उन्होंने कहा है। यदि कारण पूरे मिल जाएंगे तो सारे कार्य एक साथ हो जाएंगे। कारणांतर अन्य कारण से, वैकल्यात अन्य कारणों की कमी से, तथा उन्हीं पदार्थों का अनुत्पत्ति उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, इति इस प्रकार, क्योंकि कारण अन्य कारण की कमी है। ये सारे कार्य एक साथ हो जाते हैं कारण मिल जाए तो। आगे पकड़ में कार्याणाम माने जगत के कार्य को, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर का जो ज्ञान है वो जगत के कार्यों का अहेतुकत्वम प्रसाद एत, तो तुम्हारे ईश्वर का जो ज्ञान है वो जगत के कार्यों का अहेतु सिद्ध हुआ। माने तुम्हारे ईश्वर का ज्ञान जगत का कार्य कुछ करता ही नहीं, तुम्हारी बात झूठ पड़ गई नहीं पड़ गई, अहेतु हुआ। अरे कार्य कोई अन्य करने वाला है, अन्य कारणों की कमी हो गई, इसका मतलब तुम्हारा ईश्वर ने किया क्या, वो अहेतु सिद्ध हुआ। प्रसादित माने सिद्ध हुआ। ईश्वर
ईश्वर कार्य का अहेतुक हुआ, इसका मतलब अन्य कारणों से काम होता है, सिद्ध हुआ। प्रसादित माने विशेष प्रकार से सिद्धि हुई कि जो जगत के कार्य हैं, कार्याणाम माने कार्यों को, तुम्हारा जो ईश्वर का ज्ञान है वो उसका अहेतुक है, अहेतुक पना है उसमें, अहेतुकोत्तम प्रसादित सिद्ध हुआ। ये बात सिद्ध होगी, मतलब बात कि तुम्हारा जो जगत के कार्य उसका ईश्वर नहीं करता। ये अव्यापक मानने में दोष खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने क्या कहा था, हमारा ईश्वर का ज्ञान जो अव्यापी है, अव्यापक है, उसमें दोष खड़ा हो रहा है ऐसा। अब कार्य का कौन सी है? 35। हाँ पढ़ो। सबसे नीचे वाला अर्थ पढ़ लो। यदि कहो अन्य कारणों के अभाव से सब जगह के कार्य एक साथ उत्पन्न नहीं होते, तो इससे सिद्ध होगा कि वे कार्य ईश्वर ज्ञान हेतु नहीं है, क्योंकि सर्वत्र सर्वथा ईश्वर ज्ञान का व्यतिरेक अप्रसिद्ध है। और हाँ पीछे का भी पढ़ो, पीछे का भी पढ़ो, बहुत बढ़िया। व्यतिरेक के अप्रसिद्ध होने से अन्वय में भी संदेह है, अतः जगत के कार्य ईश्वर ज्ञान हेतु सिद्ध कैसे हो सकते हैं? मतलब ये लाइन क्लियर हो गई आपको, समझ में आ गया पूरा? जब व्यतिरिक्त सिद्ध नहीं हो रहा तो अन्वय भी संदेह है, जब व्यतिरिक्त सिद्ध नहीं हो रहा है तो अन्वय में भी संदेह है, फिर तुम्हारे ईश्वर ने किया क्या? समझ में आ गया कार्य का अर्थ? आगे चलो, व्यापक मानने में दोष। ये कार्य का अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? सर्वत्र सर्वदा तस्य, सभी जगह, सर्वदा माने सर्व प्रकार से, तस्य माने उसके, व्यतिरिक्त अप्रसिद्ध था, उसका व्यतिरिक्त अप्रसिद्ध हुआ, प्रसिद्ध नहीं हुआ। सभी जगह सर्व प्रकार से उसका जो ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान, वो व्यतिरिक्त अप्रसिद्ध है, माने उसका व्यतिरिक्त प्रसिद्ध नहीं हुआ, माने सिद्ध नहीं हुआ। और जब वो सिद्ध नहीं हुआ तो अन्वयस्यापि संदेहात, फिर अन्वय में भी संदेह खड़ा हो गया, कार्यों में अन्वय का भी संदेह खड़ा हो गया। तद हेतुकम कथम, फिर जगत के कार्य का हेतु कैसे हुआ? जब व्यतिरिक्त सिद्ध नहीं हुआ तो अन्वय सिद्ध नहीं हुआ, अन्वय भी संदेह खड़ा हो गया। बोलो। देखो भाई, आपकी कारिका 35 तक हो चुकी है ना। अब व्यापक मानने में दोष, एक ही कारिका है। अरे भाई एक ही कारिका है, एक ही व्यापक मानने में दोष, एक ही कारिका है। कारिका पढ़ो। अच्छा, जहाँ आपकी चलती हो आप तो वहाँ अच्छे से पढ़ लेते हो, और जहाँ नहीं चलती वहाँ फुसुर हो जाते हो। देखो, एतैनेवेश्वर ज्ञानम व्यापी नित्यम पाकृतिम, तस्य सवत् सदा कार्यक्रम हेतुत्व हानिता। ये कारिका बहुत सरल है, इसका अर्थ पढ़ो, पकड़ में जाएगा आपको। चलो एक साथ ही पढ़ो, एक साथ ही पढ़ लो। जिस प्रकार बस उसको अभी लेना है क्या? तो फिर तो जिस प्रकार से अव्यापी मानने में दोष खड़ा हुआ था ना, और उसका निराकरण किया गया, इसी प्रकार व्यापक मानने में दोष है, उसका निराकरण उसी प्रकार से किया गया जैसे निराकरण वहां करे। ये देखो, एतेन एव, इसी प्रकार ही ईश्वर ज्ञानम व्यापी नित्यम अपाकृतिम, माने इस प्रकार से जो ईश्वर का ज्ञान व्यापी है, नित्य है,
अव्यापक मानने में दोष खड़ा हुआ था, उसका निराकरण किया गया है। इसी प्रकार व्यापी मानने में भी दोष खड़ा होता है, उसका भी निराकरण इसी प्रकार समझना चाहिए। तस् ईश्वत सदा, उसी प्रकार ईश्वर सदा कार्य के क्रम का हेतु होने का अभाव सिद्ध होता है। मतलब वो कार्य करने का हेतु वो ईश्वर नहीं है। उसी प्रकार से सिद्धि इसमें भी होगी। किसमें? व्यापक मानने में दोष, मतलब इसमें भी वही मान्यता का निराकरण। एतेन, इसी के द्वारा माने जो पहले बताएं निराकरण किया गया ना, इसी के द्वारा। ये माने ही ईश्वर ज्ञानम, ईश्वर के ज्ञान को व्यापी व्यापक नित्यम, नित्य मानने में क्या हुआ? अपाकृतिम, उसका निराकरण समझना चाहिए। उसकी बात खत्म हो जाती है, उसका खंडन कर दिया गया। अपाकृतिम माने उसका निराकरण कर दिया गया। तस माने उसके माने ईश्वत सदा, ईश्वर सदा माने जैसे ईश्वर का ऐसे उसके ज्ञान का भी। किस हेतु में? कार्य करने में, हेतु में, कार्यक्रम, कार्य के करने में। हेतुत्व हानिता, उसके हेतु की कार्य माने ईश्वर कार्य का हेतु है, उसका ज्ञान कार्य का हेतु है, इसकी हानि हो जाती है, माने इसका अभाव सिद्ध होता है, माने वो अहेतुक सिद्ध होता है। हाँ, जहाँ वो सर्वथा अव्यापक मानते थे, अब यहाँ सर्वथा व्यापक मान रहे हैं, तो दोनों में ही निराकरण समझना उसी प्रकार से। ऐसा है, देखो उन्होंने बोला अव्यापक को मानने में दोष है। हाँ, तो अगर उसको अव्यापक मानने में दोष ना बताएं तो व्यापक को सिद्धि करेंगे। अपने यहाँ पे जो भी है ना सब स्यादवाद है, सर्वथा नहीं है। ये कथनचित कहते, क्योंकि हमारे जिनवर सर्वगत है, असर्वगत भी है, व्यापक भी है, अव्यापक भी है। भगवान जिनेंद्र भगवान लोक में प्रविष्ट भी करते हैं और अप्रविष्ट भी हैं। व्यापक का उनकी मान्यता का निराकरण हुआ है। उनने तो कहा कि एक ही स्थान पर रहकर हमारा ईश्वर पूरा कार्य करता है, सभी जगह जाकर कार्य नहीं करता। तो उससे कहा कि विश्व के सारे कार्य एक साथ घटित क्यों नहीं हो जाते? अब जैसे हम कहें कि मरण की अपेक्षा ये शरीर, ये आत्मा अनित्य है, मतलब शरीर की अपेक्षा आत्मा अनित्य है, और हम वहां पर नित्य बोले कि शरीर की अपेक्षा जो है तो हाँ, तो ठीक है ना। तो यदि वो वहां कथनचित व्यापकपना कह देता तो उसकी बात अपन स्वीकार भी करते। उसे सर्वथा अव्यापक और सर्वथा व्यापकपना स्वीकार कर रहा है, माने सर्वथा का विष जहर चढ़ा हुआ है। अच्छा, ऐसे चलिए पंडित जी, जय जी। अब सुनो मेरी बात है ना, नहीं अस्वसम्मिति मानने में दोष और स्वसम्मिति मानने में दोष, ये अपनी नेक्स्ट पीरियड में चलेगा। चलो भाई।